हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइफ प्रोसेस इन प्लांट एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, राइट? हम स्टार्च के टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे एंड उसी को अब हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। सो वी विल स्टार्ट द एक्टिविटी 10.3, है ना? आज की क्लास में हम इसको करना शुरू करते हैं। सो Activity 10.3. Let us check. Bhaskar took a leaf having both green and non-green patches from each of the two similar potted plants. ठीक है, तो भास्कर ने यहाँ पे क्या लिया? एक ऐसा लीफ लिया जिसमें ग्रीन पैचेस भी है एंड नॉन ग्रीन पैचेस भी है। ठीक है, अभी पिक्चर में हम देख लेंगे, राइट? One kept in sunlight and the other kept in dark for 36 hours. He wanted to compare the leaves before and after the starch test. ठीक है, तो एक लीफ को इसने डार्क में रख दिया है, एक लीफ को इसने सनलाइट में रख दिया है 36 आवर्स के लिए। उसके बाद क्या चेक करना है? यस, उसके बाद क्या चेक करना है? उसके बाद ये चेक करना है, कंपेयर करना है लीव्स को बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। ठीक है, स्टार्च टेस्ट से पहले लीफ कैसा था, स्टार्च टेस्ट के बाद लीफ कैसा दिख रहा है। सो ही मेड अ स्केच ऑफ द लीफ टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ द ग्रीन एंड द नॉन ग्रीन पैचेस। ठीक है, ऑन देम विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर। सो क्या क्या है? ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस को मार्क कर लिया गया है, उनकी लोकेशन को, राइट? आफ्टर दैट ही परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट ऑन द लीफ एंड भास्कर रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। तो सारी मार्किंग करने के बाद क्या किया? उस लीफ पे आयोडीन टेस्ट किया गया, है ना? अगर आयोडीन टेस्ट ब्लू ब्लैक कलर शो करता है दैट मीन्स लीफ के पास स्टार्च प्रेजेंट है, एंड अगर वो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करता मतलब लीफ के पास स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो यही चेक करने के लिए क्या किया गया? आयोडीन टेस्ट किया गया उस लीफ पे। ठीक है, आयोडीन टेस्ट किया गया, उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आई थी भास्कर ने उस ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में रख दिया। ठीक है, भास्कर ने क्या किया बेटा? उस टेबल को इस जो भी ऑब्जर्वेशन रही है उसको इस टेबल में लिख दिया। नाउ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट। सबसे पहली बात है यहाँ पे लाइट कंडीशंस फॉर पॉटेड प्लांट। ठीक है, सबसे पहले जब प्लांट्स को सनलाइट में रखा, इनिशियल कलर एंड बिफोर आयोडीन कलर के बारे में बात करते। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रीन पैचेस भी है एंड नॉन ग्रीन पैचेस भी है। ठीक है, जैसे ही हमने इसके ऊपर लीफ के ऊपर हमने जैसे ही आयोडीन डाला, क्योंकि ऑलरेडी सनलाइट में था, जितने भी ग्रीन पैचेस थे टर्न ब्लू ब्लैक। ठीक है, जो ग्रीन पैचेस थे वो किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गए एंड जो नॉन ग्रीन पैचेस था वो एज इट इज रह गया, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरा प्लांट कहां पे रखा था? दूसरा प्लांट रखा था डार्क में। ठीक है, उसमें भी देखो ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस हैं। अब डार्क वाले लीव्स पे, ठीक है, जो लीव्स डार्क में रखा गया था उस वाले लीव्स पे जब हमने आयोडीन टेस्ट करना चाहा तो हमने क्या देखा भाई? नो चेंज इन कलर। आयोडीन ऐड करने के बाद एज सच हमें कोई कलर ही नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, आयोडीन ऐड करने के बाद बेटा यहाँ पे एज सच कोई कलर नजर नहीं आ रहा था। आगे बात समझ में? ठीक है, सो ये ऑब्जर्वेशन थी भास्कर ने, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया उससे रिलेटेड। इन टेबल 10.2 भास्कर रिकॉर्डेड अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। पहले वाले में ऑन द ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट प्लेस इन सनलाइट। Bhaskar also recorded that the leaf obtained from the plant kept in a dark does not show a blue-black color even on the green patches. ठीक है, लेकिन जो लीफ डार्क में रखी गई थी, ठीक है, जो लीव्स डार्क में रखी गई थी उसमें कोई ब्लू ब्लैक कलर देखने के लिए नहीं मिला। इवन ग्रीन पैचेस पे भी कोई ब्लू ब्लैक कलर देखने के लिए नहीं मिला। ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? ये इंडिकेट कर रहा है कि अब उस लीफ में कोई भी स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, उस लीफ में कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट प्लेस नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दीज पैचेस. The non-green patches may not have a sufficient chlorophyll to prepare enough starch to be detected using a iodine test. उनके पास बिल्कुल भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो हल्का सा भी चेंज हो सके। ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट हमको ये कंफर्म करने में हेल्प करता है कि वेदर प्लांट्स और लीव्स हैव
स्टार्च और नॉट, ठीक है, उसके पास स्टार्च प्रेजेंट है या फिर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. नाउ दी फैसिनेटिंग फैक्ट्स. Some plants leaf appear red, violet or brown because they contain more than these colored pigments. See, यहाँ पे जब हम क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं, सो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है. ऐसे ही प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट के अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट जो है कलरफुल हमको नजर आते हैं, ठीक है. So this hides the green color. Some of these pigments also help in photosynthesis. You can use an iodine test to check for the presence of the starch in these leaves. तो ये जो कलरफुल लीव्स है, ऐसा नहीं है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होंगे, बट उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा जितना कि बाकी के अदर पिगमेंट है, ठीक है. तो इसी वजह से इनका कलर जो है वो प्रॉपर ग्रीन नहीं दिख रहा है. तो इन लीव्स में भी हम स्टार्च वाला टेस्ट कर सकते हैं, आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं टू डिटेक्ट कि वेदर दीज प्लांट्स हैव स्टार्च और नॉट, है ना. सो फोटोसिंथेसिस हैज नीडेड टेकन प्लेस. नाउ इसके बाद आता है व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन लिस्टेड इन टेबल 10.2. जो टेबल 10.2 अभी हमने देखा उससे हमको क्या चीज पता चलती है. सो एज वी नो लीव्स आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इतना तो हमको पता है कि ज्यादातर जो पत्ते होते हैं, ज्यादातर जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. क्यों ग्रीन कलर के होते हैं बेटा? यस, क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? वो ज्यादातर जो लीव्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एंड वी हैव आल्सो सीन दैट स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड वेयर ग्रीन पैचेस ऑफ द लीव्स आर प्रेजेंट. तो जहां जहां ग्रीन कलर प्रेजेंट होगा वहां वहां स्टार्च प्रेजेंट होगा, ठीक है. जहां जहां ग्रीन कलर होगा बेटा वहां वहां क्या प्रेजेंट होगा? स्टार्च प्रेजेंट होगा. वी कैन इन्फर दैट क्लोरोफिल हेल्प इन प्रिपेयरिंग स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना. क्लोरोफिल क्या करता है? सन की रेज को ट्रैप कर लेता है एंड देन फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है, खाना बनाने में हेल्प करता है. इन फैक्ट इट इज एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च. Hence, the leaf are also called food factories of the plants. ठीक है, फूड फैक्ट्री कौन है? लीव्स है. बात की थी ना हमने कि खाना कहाँ पे बनता है? खाना पत्तों में बनता है. जिस तरीके से हमारे घरों में खाना किचन में बनता है, उसी तरीके से प्लांट्स में खाना लीव्स में बनता है. बट अगर स्टेम में क्लोरोफिल है, ठीक है, तो स्टेम में भी खाना बनाया जा सकता है. कुछ प्लांट्स में स्टेम में ही खाना बनता है, राइट. So, what else is essential for the preparation of food in the plants? Let us find out. तो अब फूड का प्रिपरेशन करने के लिए प्लांट्स में किन किन चीजों की जरूरत होती है? सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए. तो these 4 things are mandatory, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए. So, the role of air in the preparation of food. एयर का क्या रोल है फूड का प्रिपरेशन करने में? सो विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाते हैं? सो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. यहाँ पे प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे और खाने में वो क्या बनाएंगे? खाने में वो ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है. क्या बनाएंगे बेटा प्लांट्स खाने में वो ग्लूकोज बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. This is the formula for glucose. Okay. So while reading contribution of scientists in plant nutrition, my sister told me that air play a role in the process of food preparation in plants. Yes, air तो role play करता ही है. Which gas from the air is essential in the process of food preparation in plants? तो कौन सी गैस की नीड होती है बेटा? That is carbon dioxide. कौन सी गैस की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है. ओके, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. एक्टिविटी 10.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट. सो एक एक्टिविटी की हेल्प से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. द टीचर में डेमोन्स्ट्रेटेड दिस एक्टिविटी. ठीक है, टेक अ पॉटेड ग्रीन प्लांट एंड keep in the dark for 2 to 3 days to allow its discharged. Then locate one leaf of this plant for this experiment. Okay. एक प्लांट को हम क्या करेंगे? अंधेरे कमरे में रख देंगे. ठीक है, एक प्लांट को हमने क्या किया बेटा? अंधेरे कमरे में रख देंगे. उसके कब तक रखेंगे? जब तक उसके अंदर का सारा जो स्टार्च है वो
डिस्टार्च ना हो जाए, मतलब खत्म ना होने लग जाए, तब तक उसको हम एक कमरे में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। टेक अ वाइड माउथेड बॉटल एंड पोर सम कास्टिक सोडा इनटू इट, ठीक है। कास्टिक सोडा जो है एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कास्टिक सोडा जो है एयर से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कैसा प्लांट है जिसको हमने 2 दिन तक अंधेरे में रखा था। इसका एक लीफ हमने एक जार में रख दिया, ठीक है। उस जार में हमने और क्या डाल दिया, कास्टिक सोडा है, ठीक है। एंड यहाँ पे कास्टिक सोडा का काम क्या करता है, ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो कास्टिक सोडा इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट कैन कॉज स्किन बर्न। याद रखना, कास्टिक सोडा एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो हमें स्किन बर्न कर सकता है। टीचर शुड हैंडल इट, ठीक है। आपको हाथ नहीं लगाना भाई, क्योंकि खतरनाक है, टीचर ही इसको हैंडल करेंगे। सो इंसर्ट हाफ ऑफ द डिस्टार्च्ड लीफ इनटू द बॉटल थ्रू द स्प्लिट कॉर्क, लीविंग द बॉटल हाफ ऑफ द लीफ आउटसाइड एंड प्लेस द बॉटल एज शोन इन दिस फिगर। तो ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ना, यहाँ पे आधा जो लीफ है हम इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे, इस डब्बे के अंदर डाल देंगे, ठीक है, और आधा हमारा बाहर ही रहेगा। अब इस पे हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे बेटा, अब इस पे हम टेस्ट करेंगे। सो insert half of the discharged leaf into the bottle through a split cork, leaving the other half of the leaf outside and place the bottle as shown in this figure। तो जैसा हमको पिक्चर में दिखाया गया था बिल्कुल हमने वैसा ही करना है, ठीक है। कर दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्लेस द सेटअप इन द सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। अब उस पूरे सेटअप को हम सनलाइट में रखेंगे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टेबल 10.3। रिमूव द लीव एंड टेस्ट इट फॉर द स्टार्च यूजिंग द आयोडीन टेस्ट एज वाज डन इन द एक्टिविटी 10.2। अब देखो एक लीफ है जो आधा बॉक्स के अंदर है, आधा बॉक्स के बाहर है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर हमने कास्टिक सोडा डाल दिया जो कि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब इसके बाद हम उस लीफ को बाहर निकालेंगे, देन उस पे हम स्टार्च टेस्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देन उस पे हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको हम टेबल 10.3 में लिखेंगे, ठीक। सो अवेलेबिलिटी ऑफ किसकी अवेलेबिलिटी है, सबसे पहले वाटर के बारे में बात करते हैं। So part of the leaf inside the bottle, yes, part of the leaf inside the bottle, तो उसमें क्या रोल है, हाँ, बॉटल के अंदर अभी हमने क्या देखा, हाफ ऑफ द लीफ वर इंसर्टेड इन द बॉटल, ठीक है। तो वहां पे स्टार्च का क्या चेंज हमको देखने के लिए मिलेगा, क्या स्टार्च सच में चेंज होगा या फिर नहीं होगा, यस, ये बताना है आपको, क्या स्टार्च सच में चेंज होगा या फिर नहीं होगा, बताएंगे। एनीवन, यहां पे हमारे पास क्या है, वाटर, तो इनसाइड द बॉटल वाटर में क्या आ जाएगा हमारा, यस है, सनलाइट भी यस, क्लोरोफिल यस, क्या अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आंसर है नो। स्टार्च प्रेजेंट, तो स्टार्च भी प्रेजेंट नहीं होगा। फिर द पार्ट ऑफ द लीफ आउटसाइड द बॉटल। अब बॉटल के आउटसाइड के बारे में बात करो। अभी हमने बॉटल को कहां पे रखा है, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है, याद रखना। अभी हमने बेटा बॉटल को कहां पे रखा है, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है, ठीक। तो यहां पे पार्ट ऑफ द लीफ वाटर है, यस, सनलाइट है, यस, क्लोरोफिल होगा, यस। जैसे ही हमने उसको धूप में रख दिया कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, यस, और साथ ही साथ स्टार्च भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बेटा स्टार्च भी बनना शुरू हो जाएगा, ओके। वी नोटिस दैट द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज आउटसाइड द बॉटल टर्न ब्लू ब्लैक। जो बॉटल के बाहर वाला पार्ट था वो कैसा हो गया, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्यों, क्योंकि उसमें स्टार्च की अब मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने लगा, मतलब स्टार्च बनने लग गया, तो वो आयोडीन टेस्ट हमें बना के देगा, ठीक है। However, the part inside the bottle does not turn blue black in color. जो inside बॉटल के inside वाला पार्ट था वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होता है, ठीक। So this is because the caustic soda solution inside the flask absorb the carbon dioxide present in the air, है ना, क्योंकि हमने तो कास्टिक सोडा डाल दिया था। वो क्या करता है, उस बीकर के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट देखने के लिए नहीं मिला था, ठीक है। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शोज। अब बताओ जरा,
ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या शो करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च। कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है स्टार्च की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए, वो भी ग्रीन प्लांट्स में। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा इफ वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल सबके सब अवेलेबल है। ठीक है, सबके सब अवेलेबल है, फिर भी फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट? So this experiment shows that carbon dioxide present in the air is essential for plants to prepare starch. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टार्च बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। Based on activity 10.3 and 10.4, what do you conclude? Which part of the plant is involved in the synthesis of starch? कौन सा पार्ट स्टार्च के सिंथेसिस में हेल्प करता है? ठीक है, based on our learning so far we have found that sunlight, water, chlorophyll and hydrocarbon are essential for the synthesis of food in plants. अगर हमें प्लांट्स में खाना बनाना है बेटा, ठीक है, अगर हमें प्लांट्स में खाना बनाना है तो हमें क्या चीजें चाहिए होंगी? हमें क्लोरोफिल चाहिए, हमको वाटर चाहिए, हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए। ये सारी की सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक अ फूड। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें असेंशियल है फूड बनाने के लिए। दिस प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, क्या कहा? फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट। राइट, एयर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में ही खाना बनेगा, अदरवाइज खाना नहीं बन पाएगा। A leaf is the primary site for the photosynthesis. Do other green plants of the do other green part of the plant also perform photosynthesis? Yes, other part of the plants which have chlorophyll also perform the photosynthesis. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो लीफ है, ठीक है, उस यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वो करेगा ही। जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन पिगमेंट है, वहां से फोटोसिंथेसिस होगा, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, राइट? एंड अगर जो हमारे पास यहाँ पे ऐसे भी लीव्स हैं विच हैव क्लोरोफिल ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो क्या करेंगे? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। सो फार वी हैव लर्न दैट plant take in carbon dioxide from the air and water and use sunlight to preserve their food by the process of photosynthesis. क्या ये चीज पॉसिबल है? बहुत लंबे टाइम के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, but have you ever thought about the more happens during this process? Do plants only take substance from their surrounding? सिर्फ सराउंडिंग से ही सब्सटेंस लिया जाता है, और they do also release something? क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग में ही चीजें रिलीज होती है? यस, क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग में ही चीजें रिलीज होती है, या फिर सराउंडिंग से यहाँ पे चीजें ऑब्टेन भी की जाती है? लेट अस एक्सप्लोर दिस थ्रू एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय दी बरखा दीदी। तो बरखा दीदी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से हम यहाँ पे जान लेते हैं। So activity 10.5, let us explore. चलिए, so look at the figure 10.4. Compare the two setup label as A and B and analyze. ठीक है, यहाँ पे हम दोनों के दोनों सैंपल को एनालाइज करेंगे। क्लियर? So in figure 10.4, setup is a place in a sunlight and setup B is placed in a dark. ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में है और दूसरा वाला हमारे डार्क की प्रेजेंस में है। What differences do you observe in these two setup? क्या ऑब्जर्वेशन हमको दिखाई दे रहा है इन दोनों सेटअप में? यस, क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे रहा है? Do you observe air bubble emerging in the inverted test tube in the setup A? Yes, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? Do you observe air bubbles emerging in the inverted test tube in setup A? The gas produced in this setup cause bubbles and emerge and get up cause bubbles to emerge and get accumulated in the inverted test tube. Which gas is this?
मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझ में पा रहे हो? यस मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो दोबारा से सुनिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमने पूरा एक सेटअप बना दिया, ठीक है, सेटअप ए एंड सेटअप बी। सेटअप ए जो है वो डार्क में है एंड ये सेटअप बी जो है वो डार्क में है। सेटअप ए जो है हमारा वो जहां से सन आ रहा है वहां पे है, ठीक है। इन द इंटरव्यू टेस्टेड ट्यूब इज सेट अप ए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को किसमें सेट किया था? ए में सेट किया था हमने। द गैस प्रोड्यूस इन दिस टेस्ट ट्यूब कॉज बबल्स टू इमर्ज एंड गेट accumulated in the universe test tube. Which gas is this? तो आई थिंक हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे हम किस गैस के बारे में बात करेंगे? मेरे ख्याल से तो हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक। नाउ आगे देखते हैं। Okay. Oh yes, I remember in our science lab I have been a similar setup placed under the sunlight near a window. तो ये कहते हैं कि अच्छा ऐसा तो प्रोजेक्ट मैंने भी बनाया है जिसमें एक ट्री है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि उसने उधर ही बनाए थे, ठीक है, अंडर द सनलाइट नियर अ विंडो। सो व्हेन सफिशिएंट गैस वाज एक्यूमुलेटेड, ठीक है, यहाँ पे क्या है? When sufficient gas was accumulated in the inverted test tube. Accumulated means जमा हो जाना, ठीक है। Accumulated means क्या होता है बेटा? जमा हो जाना। So when sufficient gas was accumulated in the inverted test tube, Barkha Didi placed her thumb on the mouth of the rest test tube. While taking the test tube off the setup, she then quickly inserted a lit matchstick into the tube, and the matchstick produced an intense flame. ठीक है, मैग्नेट क्या करती है? बहुत ज्यादा इंटेंस फ्लेम को प्रोड्यूस करने का काम करती है, राइट। चलो नेक्स्ट। She inferred that the gas in the test tube is rich in oxygen. जो टेस्ट ट्यूब में गैस है that is rich in oxygen. It indicate about oxygen is released during the process of photosynthesis, and it is also indicate that photosynthesis occur in the presence of a sunlight. Photosynthesis यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में हुआ है? तो photosynthesis यहाँ पे बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ है। किसकी प्रेजेंस में हुआ है? सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे photosynthesis हुआ है। ओके, नाउ based on the Barkha's Didi experiment, we can conclude that oxygen is released during the photosynthesis. ठीक है, ऑक्सीजन हम ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज करते हैं और इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है? हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। सो ये भी डन है। ओके, सो यहां पे देखो प्लांट में आपको क्या दिख रहा होगा? यहां पे हमारे पास 10.2.3 photosynthesis in a photosynthesis is in a nutshell, ठीक है, photosynthesis in a nutshell. So we know that water, sunlight, carbon dioxide from air and the chlorophyll are necessary to carry out the process of photosynthesis. है ना, तो इन सब चीजों की जरूरत होती है हमें photosynthesis करने के लिए, राइट। इन सब की रिक्वायरमेंट होती है बेटा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज एक्चुअली प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एंड दिस ग्लूकोज आर ओनली सर्व एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च भी यहाँ पे हमारा नॉन वोलेटाइल में आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे हमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा? एक एग्जाम्पल दिया गया है, एंड व्हाट वाज दैट? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एनर्जी बट ऑल्सो लेटर गेट कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च, ठीक है, फिर बाद में इसको स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड दिस वंडर इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गिवन बिलो। तो अब जो क्वेश्चन का यहाँ पे इक्वेशन है वो कैसा दिख रहा है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गिव ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर्मूला ऑलरेडी ग्लूकोज का मैं आपको लिखवा चुकी हूं, इस बार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, इस बार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नाउ नो अ साइंटिस्ट,
अब हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। तो मैनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन इजेक्शन पे बात की थी। द इंडियन रस्तम, ठीक है, हॉर्मुजी दस्टर in 1896 to 1961 studied the process of photosynthesis because he was plant scientist and served as a head of the botany। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनका डेजिग्नेशन क्या बताया गया है, he was a plant scientist। तो इनको प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी ऑफ कोर्स। he is a plant scientist और वहां पे क्या हो रहा है, बॉटनी डेवलपमेंट एट द रॉयल इंडस्ट्रीज ऑफ साइंस बॉम्बे फ्रॉम 1921 to 1935। ही स्टडीड इफेक्ट ऑफ द अमोनिया ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर एंड और फोटोसिंथेसिस एग्जॉस्टिंग examined the improvement of water photosynthesis and the color of the light when it process of photosynthesis। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने ये सारी की सारी चीजें बताई कि किस तरीके से डिस्कवरीज होंगी, काफी सारी चीजों को यहाँ पे इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ठीक है, काफी सारी चीजों को बेटा यहाँ पे इन्होंने मैनेज किया हुआ है। नाउ हाउ डू लीव एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हाउ डू लीव एक्सचेंज देयर गैसेस। तो लीव्स के पास ना बहुत छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो लीव्स के पास बेटा बहुत छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो इंडिकेट करते हैं, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेप्ट करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। ठीक है, वी नाउ नो दैट फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है। Which part of the plant help in the exchange of carbon dioxide and oxygen? Let us conduct an activity to understand where the exchange of gas takes place। ठीक है, सो एक एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे हम कि where the exchange of gas takes place। ठीक, यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे गैसेस जो है वो टेकन प्लेस हुए हैं। ओके, आगे इतनी चीजें समझ में, फटाफट से बता दो भाई। डन है, कितना बचा हुआ है हमारे पास? ओके, जीजी थॉमसन पढ़ लेते हैं। ओके, एक्टिविटी 10.6 लेट अस एग्जामिन। ठीक है, एक्टिविटी 10.6 लेट अस एग्जामिन। तो क्वेश्चन कहाँ चला गया, अब क्वेश्चन आने में टाइम लगेगा, आ गया। एक्टिविटी 6.3 लेट अस एग्जामिन। ओके, द टीचर मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड दिस एक्टिविटी। कलेक्ट अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट सच एज द रेहू, मनी प्लांट, ऑनियन, हिबिस्कस, क्लोस और एनी ग्रासेस। कुछ भी किसी का भी फूल लेकर आ जाओ। ठीक है, किसी का भी फूल लेकर आ जाओ, है ना। यहां पे हम क्या करेंगे, कलेक्ट अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। हमने लीफ कलेक्ट कर लिया किस चीज का, चाहे हम हिबिस्कस ले लें, हिबिस्कस का फ्लावर एंड लीव्स। तो फूल की बात कर रहे हैं कि लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं। कलेक्ट अ लीफ, फूल नहीं लेना हमको, फ्लावर नहीं लेना। कलेक्ट अ लीफ फ्रॉम द प्लांट सच एज रिहो। ठीक है, मनी प्लांट आप ले सकते हो, अनियन ले सकते हो, हिबिस्कस ले सकते हो, क्लूस ले सकते हो, और फिर किसी भी ग्रास के बारे में हम बात कर सकते हैं। पुट इट इन द बीकर फिल्ड विद द वाटर। तो हमने लीफ को रखा, उसके अंदर हमने पानी डाल दिया भर के। केयरफुली पील अ थिन लेयर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, लोअर सरफेस जो लीफ का उसको हम पेल आउट कर देंगे। ठीक है, नाउ इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, प्लेस द पील इन द वॉच ग्लास विद द वाटर। ठीक, नाउ टेक अ माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड केयरफुली पुट द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। माइक्रोस्कोप पे हम ड्रॉप ऑफ वाटर रख देंगे। ठीक है, यूजिंग अ फोर्सेप ट्रांसफर द पील टू द लीफ फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। Put a drop of ink on the leaf peel with the help of the dropper। ठीक है, यहां पे क्या किया गया है, यहां पे इंक ऐड की गई है लीफ पील पे, वो भी ड्रॉपर की हेल्प से। ठीक है,
कवर द पील विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. ठीक, What do you observe? तब आपको क्या चीज नजर आएगी बेटा, उसमें ना प्लांट्स में छोटे छोटे से बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है. अगर आप इसको लीव्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर नजर आएगा. ठीक है, आपको बेटा ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आएगा. ठीक, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू यू नोटिस एनी टाइनी ड्रॉपलेट ऑन द प्लेट? तो हाँ, एक आध हमें दिख सकता है. ठीक है, एज शोन इन दिस फिगर, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इस पोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा जो है वो क्या करता है? प्रेजेंट ऑन द सरफेस और लीव हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्टोमेटा की हेल्प से गैस का एक्सचेंज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये आती है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है थ्रू दी, किसके थ्रू? यस, किसके थ्रू होता है? यहाँ पे स्टोमेटा ही करवाता है. ठीक है, स्टोमेटा ये चीज करने में हेल्प करता है. अभी हमने क्या चीज पढ़ी है? किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक, गैस के एक्सचेंज में भी ये हेल्प करता है. अब कितना बचा हुआ है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो अगर ये देखो ज्यादा बचा होगा तो फिर हम, चलो अभी यहां से नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे हम. ठीक है, यहां से बेटा नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे हम. ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. एंड आई होप कि अब कोई डाउट नहीं होगा आपको इस चैप्टर में. बाकी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना. ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर.